हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट के आप सभी लोगों के कुछ डाउट के विषय में। अगर आपके भी ये डाउट है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके लिए यूज़फुल होगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आप सभी के डाउट किन चीज़ों पे आ रहे हैं। मैक्सिमम चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं ताकि अगर अन्य कैंडिडेट भी हैं जिनकी ये समस्याएं हैं तो उनको भी ये समझ में आए कि ये वीडियो है किस लिए। और कुछ बातें होंगी उसको भी वीडियो के अंतर्गत बताया जाएगा। सबसे पहले तो आप लोग के बहुत ज़्यादा क्वेरीज बात पे आ रही कि क्या फ़ीस केवल 500 रुपये देना है, यदि सिर्फ 500 रुपये फ़ीस है तो किसे देनी है, इसके विषय में बताएंगे। फ़ीस पेमेंट नहीं हो रहा है तो क्या करें। बहुत सारे कैंडिडेट के ये भी कमेंट आ रहे हैं कि वो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और उनके फ़ीस पेमेंट के लिए फाइनल सबमिट के बाद उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको क्या करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि सिलेबस और PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी क्वेरी है कि वो कहाँ से लें, कहाँ से उनको सिलेबस मिले और कहाँ से उनको पिछली बार के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसके क्वेश्चन पेपर मिल पाए। दूसरी बात ये है कि आप लोग पूछ रहे हैं कि क्या फॉर्म करेक्शन डेट आएगी या फॉर्म हम करेक्ट कर सकते हैं या नहीं, गलती हो गई है तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी जिसको मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ, फिर भी आप लोग के डाउट हैं तो यहाँ पर आप देख लेंगे तो आप के जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी जो भी चीज़ें इसके पढ़ाई से रिलेटेड या अन्य भर्ती से रिलेटेड आपको टेलीग्राम पे दिए ही जाते हैं, वहाँ से ज़रूरत हो तो ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे फ़ी की, क्योंकि फ़ीस तो बहुत ज़्यादा है। 1600 रुपये आपने देखा होगा फ़ीस है, मैंने भी बताया था, नोटिफिकेशन में तो लिखा ही है। तो देखिए फ़ीस 500 रुपये उसमें लिखा है देने को, लेकिन किनको देना है वो समझिए। जो फ्रेश कैंडिडेट है, मतलब जिसने 2024, मतलब अभी आपका जो विज्ञापन है ये 2024 का है, 2024 का ही सिर्फ फॉर्म भर रहे हैं, 2021 में अप्लाई नहीं किया है, ऐसे कैंडिडेट को टोटल फीस देनी है। 1600 रुपये है उनकी फ़ीस, तो 1600 देनी है। अगर आप SC ST में है तो आपको जैसे 800 देनी है तो आपको 800 ही देना होगा। लेकिन यदि आप ऐसे कैंडिडेट हैं कि जो 2021 में अप्लाई किए थे लेकिन आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ किसी भी पोस्ट के लिए जिसके लिए भी आपने अप्लाई किया था, तो आपको केवल 500 रुपये ही फीस देनी है। तो अब ये भी तो बात है कि जितने भी कैंडिडेट होंगे वो भी तो ये कह सकते हैं कि नहीं, मैंने भी तो फॉर्म भरा था, मेरा भी नहीं हुआ था, तो सबको 500 रुपये। तो ऐसा क्या है कि उनको पता चल जाएगा, यानी यूनिवर्सिटी को कैसे पता चलेगा कि आपने फॉर्म अप्लाई किया था या नहीं किया था। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 2021 वाले विज्ञापन में नॉन टीचिंग पोस्ट जब आई थी, अप्लाई किया था, तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है वो उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से ही अपनी ID को लॉगिन करके फॉर्म भरेंगे। तो ऑलरेडी ये चीज़ पता है कि अगर कोई कैंडिडेट प्रीवियस रजिस्ट्रेशन का यूज़ कर रहा है तो इसका मतलब है उसने एग्ज़ाम दिया था या उसका जो है नहीं हुआ है किसी पोस्ट पर। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था किसी भी कारणवश, तो आप चाहें तो उसी पे मतलब उसी रजिस्ट्रेशन को लॉगिन करिए और अपने फॉर्म को फिल कराइए, चाहे खुद से करिए चाहे कैफे से कराइए। तो आपको 500 रुपये पेमेंट करने होंगे। दूसरी बात ये है कि आपको कहाँ से मिलेगा ये, जैसे जब फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ और ये पता भी नहीं रहा होगा कि दोबारा तुरंत वैकेंसी आएगी, मतलब अभी 23 तक तो आपके एग्ज़ाम चले, 24 में आपको ये भर्ती देखने को मिली। तो जिनके नहीं मिल रहे हो तो उस समय आपने कोई मेल ID दी रही होगी, उस पर ज़रूर मिल जाएगा। वहाँ की हिस्ट्री में जाके सर्च करिए तो हो सकता है आपको प्रीवियस वाला आपका फॉर्म का प्रिंट आउट मिले या पेमेंट करने वाले प्रिंट आउट मिले, तो उसमें आपके रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे। उसी रजिस्ट्रेशन नंबर का आप यूज़ करके अगर फॉर्म भर देंगे तो आपको 500 रुपये मात्र देने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास नहीं है, नए हैं, फ्रेश स्टूडेंट हैं, मतलब नए कैंडिडेट है, तो 1600 रुपये पेमेंट करना है। तो ये तो रही बात 500 रुपये फ़ीस किसे देनी है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। अब अगले हम बात करें कि फ़ीस पेमेंट नहीं हो रही है तो क्या करें। कुछ कैंडिडेट का है, हो सकता है नेटवर्क इशू हो, इस वजह से ना हो रहा हो फ़ीस पेमेंट, लेकिन बार बार करने पर भी अगर फ़ीस सबमिट नहीं हो रहा और आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मैंने कुछ दिन पहले ही जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की हेल्प डेस्क नंबर पे एक ईमेल ID भी है और 2 कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ से इशू कराए गए हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा ही। मैंने टेलीग्राम पर भी उसको शेयर किया था, उसका स्क्रीनशॉट। आप वहाँ पर कॉल करिए, वहाँ से संपर्क करिए कि ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको जो है सोल्यूशन वहीं से मिल सकता है, ठीक। तो ऐसे कैंडिडेट यही कर सकते हैं। दूसरी बात हम बात कर लें कि फॉर्म करेक्शन के लिए पहले, जैसा कि मैंने फॉर्म करेक्शन के लिए भी एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि फॉर्म करेक्शन का कोई डेट इन्होंने नहीं दिया है, ना ही फॉर्म करेक्ट करने के लिए पिछली बार भी था, लेकिन
फॉर्म पहले लास्ट डेट कब है, 1 अप्रैल है, ठीक है, 1 अप्रैल तक लास्ट डेट है। पूरी लास्ट डेट बीत जाने के बाद अगर इनको फॉर्म करेक्ट करना होगा तो आपके लिए पोर्टल ओपन होगा, फिर आप करेक्ट कर पाएंगे। फिलहाल अभी फॉर्म करेक्शन की कोई भी डेट नहीं है। करेक्शन भी जैसे आपके में गलतियां जैसे हो गई हो जिस चीज़ को लेकर, जैसे मान लीजिए आपने नेम में गलती हो गई या कुछ भी हो गया, तो ये सब चीज़ें आपके एडमिट कार्ड पे तो उतना असर नहीं डालेंगी, फाइनल सिलेक्शन होने पे प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अभी से पता चल चुका है कि आपने क्या गलती कर दी है तो आप उसके लिए एफिडेविट बनवा लीजिएगा उस समय, तो वो काम आपका हो जाएगा। अगर करेक्शन को आएगा, अभी पोर्टल खुलेगा तो आपको चैनल के माध्यम से मेरे द्वारा तो बताया ही जाएगा और बाकी ऑफिशियल साइट पर भी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। उम्मीद है ये तीनों चीज़ें समझ आई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस और PYQ के विषय में। देखिए, मैंने पहले ही दिन आपको जब विज्ञापन आया था तभी बता दिया था कि किस तरीके से पिछली बार इन्होंने एग्ज़ाम लिए थे, कि क्वेश्चन पेपर तक जमा हो गया था, एडमिट कार्ड भी एग्जामिनेशन हॉल में जमा हो गया था, चाहे वो ग्रुप A B C किसी भी पोस्ट का रहा हो कैंडिडेट, सभी के। तो किसी के पास क्वेश्चन पेपर ही नहीं थे, ना ही पेपर के जो मॉडल पेपर होते हैं या सैम्पल पेपर कहिए, वो सब मार्केट में नहीं थे पिछली बार भी, ठीक है। तो ऐसा है कि आपको प्रीवियस ईयर का अगर कोई कहता है कि ये ले लीजिए, ये प्रैक्टिस सेट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, लेना चाहे तो ले लीजिए, लेकिन प्रीवियस ईयर का किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। और रही बात, तो हम कैसे जानेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्या आया था, तो 100 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो कोई भी ये नहीं बता सकता कि 100 प्रश्न कौन कौन से थे, हम भी आपको नहीं बता पाएंगे क्योंकि किसी को इतना याद तो होता नहीं है। हाँ, लेकिन पिछली बार में काफ़ी कैंडिडेट जुड़े हुए थे चैनल के द्वारा, और जो हम लोग के जो है लाइव सेशन हुआ करते थे, तो उसके थ्रू सारी चीज़ें पता है कि लगभग क्या लेवल था, किस तरीके से पेपर पूछे जा रहे थे, तो उस लेवल के हिसाब से आपको चीज़ें चैनल के माध्यम से दी जाती हैं। तो आपको या तो चैनल से जो चीज़ें मिल रही हैं उसको देखते रहिए। दूसरी बात ये है कि आप अपने स्तर से कॉमन सब्जेक्ट जो है उसको पढ़ाई करते रहिए। बात कर ले हम सिलेबस की, कि आपको सिलेबस नहीं मिल रहा है, प्रीवियस ईयर का तो सिलेबस आपको मिल जाएगा अगर चाहिए तो, ठीक है। मेरे भी टेलीग्राम पे होगा, उसको देख सकते हैं आप। दूसरी बात ये है कि न्यू सिलेबस 2024 का कहाँ से मिलेगा, तो 2024 के जिस जिस पोस्ट के लिए, जैसे ग्रुप C में सिर्फ MTS के लिए आया है सिलेबस अलग से, उसको बता दिया गया है। ग्रुप B की सिलेबस, ग्रुप B में जितने पोस्ट है सबका सिलेबस आ चुका है, वो भी आपको दे दिया गया है, ग्रुप A का भी। लेकिन ग्रुप C के और पोस्ट का नहीं आया है, तो जैसे अगर आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। ग्रुप C के या अदर पोस्ट का क्यों नहीं आया है सिलेबस, क्योंकि पिछली बार तो ये फिक्स था कि आपके रिटन टेस्ट होने हैं, उसके बाद स्किल टेस्ट। इस बार नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है, इस वजह से सिलेबस नहीं है। लेकिन ग्रुप B के अगर आप हैं तो आपके सिलेबस पहले से ही डिफाइन है, उसको टेलीग्राम पर भी शेयर किया गया है, मेरे द्वारा एक वीडियो में भी चीज़ें बताई गई हैं। बाकी अगर आप MTS के लिए पूछ रहे हो तो MTS के लिए सिलेबस जारी भी किया गया है और आपको बताया भी गया है, अलग से इसकी वीडियो भी अवेलेबल है। तो जो आपकी समस्या थी इसको लेके कि फीस 500 किसको देनी है, पेमेंट नहीं हो रहा है और प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं मिल रहे हैं, सिलेबस कैसे हमको मिलेगा, फॉर्म को कैसे करेक्ट करें, ये हमारी गलती हो गई है। तो मैंने उम्मीद है जो भी चीज़ें थी आपको क्लियरली बता दी हैं। बाकी आपके और भी कोई डाउट आते रहेंगे तो आपको वीडियो इस प्रकार से मिलती रहेगी। कोशिश रहती है कि आपके जो भी कमेंट हो उसके जवाब पूरे दिए जाएँ, जो कि ज़रूरी है देना, ठीक है। तो यही रही बातें इस भर्ती के विषय में। बाकी अन्य भर्ती से रिलेटेड भी कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।